महाराज महाराज, अब और आपको मैं क्या बताऊं। आपने कुछ न कुछ कहकर इन लोगों को और बढ़ावा दे दिया है। अब आपका नाम सुनते ही ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं महाराज। क्या बात कर रहे हो मंत्री? क्या अब मेरा नाम सुनकर लोग डरते नहीं हैं क्या? हाँ, यही तो मैं कहना चाहता था महाराज। पर क्षमा चाहूंगा, कह नहीं पाया। मुझे लगा आप क्या सोचेंगे। आप सोचेंगे कि शायद मैं स्वयं गांव के किसानों को अच्छा नहीं समझता, इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने साफ साफ शब्दों में आपसे नहीं कहा। लेकिन मैंने तुम्हें मंत्री क्यों बनाया है? क्या तुम मुझे सच्चाई नहीं बताओगे? महाराज, बहुत से लोग सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते हैं। अब आपको क्या बताऊं, ऐसा कहकर कोई फायदा नहीं है ना। समझ गया। सुनो, तुम मुझे खुलकर बताओ, कौन है जिसने मेरी बातों को नजरअंदाज किया? कौन है जिसने मेरे आदेश का पालन नहीं किया? कई लोग महाराज, कई लोग। लेकिन अगर विनय का नाम न लूं तो ये आपकी बात ना मानने वाली मंडली अधूरी रह जाएगी। अरे विनय महाराज, उसने तो अब ये कहा है कि वो आपके कर से जुड़ी रकम देगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हो? उसकी इतनी हिम्मत? ठीक है, हम उसे मजा चखाएंगे। अरे वो लोग अब आपसे नहीं डरते महाराज। भला बताइए, अब आप क्या करेंगे? इस गांव से उन्हें निकाल दिया जाएगा। इस गांव से उसे निकाल दिया जाएगा। और कोई भी इस गांव में रहेगा, उसे हमारी बात माननी होगी और हमारी बात के मुताबिक चलना होगा, नहीं तो उसे इस गांव को छोड़ देना होगा। हाँ, ये हुई ना बात महाराज। विनय के साथ ऐसा ही करना चाहिए। उसको दबाए बिना ये सब सही नहीं होगा। हाँ, आप थोड़ी देखिए बूढ़ी माँ, आज उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कृपया करके कुछ करिए। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा। तुम यहाँ इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ देखती हूँ। हाँ, क्या हुआ बूढ़ी माँ? मुझे बताइए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कृपया कुछ तो बताइए, क्या हो गया? खुशखबरी विनय, तुम पिता बने हो। तुम्हारा बेटा हुआ है। क्या आप सच में खुशखबरी लाई हैं? अरे मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं बूढ़ी माँ। अगर आप समय पे नहीं आती ना, तो समझ के चलिए कि मुझे नहीं पता कि क्या होता। मैं आपको कैसे धन्यवाद दूं, मुझे नहीं पता। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो गांव में रहती हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। अब मीठा कब खिलाओगे? अरे खिलाऊंगा। मैं आपको जरूर मीठा खिलाऊंगा। और सिर्फ आपको नहीं, इस खुशखबरी को मैं महाराष्ट्र तक पहुंचाऊंगा और उन्हें भी मीठा खिलाऊंगा। ऐसा मत करना। अगर ऐसा किया तो बहुत समस्या हो जाएगी। क्यों बूढ़ी माँ, क्या होगा? सुनो, मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। मैं महारानी के पास रहती हूँ। महारानी का मन ठीक नहीं है। उसे खुद बच्चा नहीं हुआ, इसलिए वो किसी और का बच्चा नहीं देख सकती। ओह, क्या ऐसा है? तो क्या हमें ये खबर महारानी से छुपानी चाहिए? बिल्कुल छुपानी चाहिए। अगर ये खबर महारानी तक पहुंची तो समझो तुम लोग उनके शिकार बन जाओगे। तब वो तुम्हें हर वक्त तंग करेगी। हाँ ठीक है बूढ़ी माँ, मैं यही करूँगा। मैं ये खबर महारानी से छुपाऊंगा। अरे महारानी, ये खबर बिल्कुल 100% सच है। क्या ये अच्छा होगा? मेरा खुद का बच्चा नहीं हुआ
और ये गांव वालों के घर बच्चे हो रहे हैं। क्यों? हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ये लोग बेखौफ हो गए हैं। वो आपको अपमानित करने के लिए अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, नए नए बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि आपका अपमान हो सके, आपको इस बात का एहसास हो सके कि आपका बच्चा नहीं है, आप माँ नहीं बन सकती। आज उस बुढ़िया को देखूंगी, उसे मजा चखाऊंगी। ये देखिए बूढ़ी महिला आ गई है। क्या हुआ मुकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो राज दरबार में जाओ। वो कहाँ जाएगा या नहीं जाएगा, ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैंने तो बस यही कहा महारानी। सुना है कि कल विनय का बेटा हुआ, और वो भी तुम्हारे हाथ से। नहीं नहीं महारानी, मुझे कुछ नहीं पता। विनय का बच्चा हुआ है, सच बताओ, तुम कल गई थी क्या? बच्चा हुआ है, आप सच ही कह रही हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकती। हाँ, मेरे हाथ से ही कल विनय का बेटा हुआ है। मुकेश, इस मामले में बाद में तुमसे बात करूंगी, पहले मुझे महाराज से बात करनी है। इस बूढ़ी महिला को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैंने क्या किया महारानी? तुमने झूठ बोला, इस झूठ को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, तुम्हारा हिसाब किताब किया जाएगा। क्या बात है महारानी, तब से हम देख रहे हैं तुम गुस्से में हो। क्या हुआ तुम्हें, बताओ। जीवन में आपने मुझे क्या दिया है? जो चीज चाहिए, क्या आप वो दे पाए हैं? तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अरे हम सब कुछ तुम्हारे लिए ले आएंगे, जो भी तुम्हें चाहिए तुम बताओ। मैं 1000 बार कहूँ तो भी आप नहीं कर सकते। मुझे एक बेटा चाहिए, क्या आप अब मुझे एक बेटा दे सकते हैं? ये क्या कह रही हो महारानी, इस समय बेटा? मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ, तुम्हें उसे लाकर देना होगा। क्या तुम कर पाओगे? हाँ ठीक है, तुम मुझे बताओ, मैंने कभी तुम्हारी किसी बात को नकारा नहीं है। ये काम भी हम करेंगे, बताओ। आज आपके गांव के एक किसान के बेटे का जन्म हुआ, क्या आपने सुना? क्या ये मेरे लिए अपमानजनक खबर नहीं है? हाँ बिल्कुल, बताओ उस किसान का नाम क्या है? किसान का नाम विनय है। क्या फिर विनय ने ये काम किया? अरे वो तो खजाना नहीं दे रहा है और इधर उसका बेटा हुआ है। हाँ ठीक है, जो हमें जला रहा है, अब हम देखते हैं कि उसके घर में आग कैसे लगानी है। आप जो भी करें सोच समझ कर करें, ताकि राज्य के लोगों में मेरे या आपके नाम की बुराई ना हो। अरे विनय, ओ विनय, कहाँ हो? अरे जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे साथ जरूरी बातचीत करनी है, जल्दी आओ भाई। अरे महाराज, महाराज हमारे घर आए हैं, ये तो हमारी किस्मत है। आइए आइए महाराज, अंदर आइए, अंदर आइए। तुम जैसे गरीबों के घर में हम पैर नहीं रखना चाहते। तुम्हारे साथ बात करने आए थे हम। काम खत्म होने के बाद हम चले जाएंगे। क्षमा चाहूंगा, बताइए महाराज, क्या काम है? हमने सुना है कि कल रात तुम्हारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, क्या ये सच है? हाँ महाराज, कल रात भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर पे बेटा हुआ है। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। तुमने इस खुशी की खबर को क्यों दबा रखा? क्या किसी ने तुम्हारे बेटे को छीन लिया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। दरअसल कल रात आंधी तूफान था। ए नौटंकी ना करो विनय, हम सब समझते हैं तुम्हारी साजिश। अब महाराज क्या कह रहे हैं, चुपचाप कान खोल के सुनो। विनय, तुम बहुत गरीब हो, ठीक से खजाना भी नहीं दे पाते, तो तुम अपने बेटे को कैसे पाल पाओगे? महाराज, मुश्किल से ही सही
अपने बेटे को बड़ा करूंगा, उसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ये सब सिर्फ बातें हैं। सुनो, अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो। तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम उसे पालेंगे। उसके बदले में तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। बोलो। क्या आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? मैं अपने बेटे को पैसे के बदले में आपको नहीं दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तुम्हारा ज्ञान सुनने नहीं आए हैं, हम कह रहे हैं तुम इसे सोच समझ कर करो। ये हमारा आदेश है और कल हमें बताना, ठीक है? अरे लेकिन हमने उसे सोने का लालच भी दिया, फिर भी वो राजी नहीं हुआ। अरे अगर वो राजी हो जाता तो सारी समस्याओं का हल ही हो जाता। अरे महाराज, ऐसे लोग कभी राजी वाजी नहीं होते। ऐसे लोगों से सब कुछ जबरदस्ती छीनना पड़ता है। हाँ। अरे लेकिन हम उसके गोद से बच्चे को कैसे छीन सकते हैं? ये क्या बात कर रहे हैं मंत्री जी? अब महारानी के इतने अनुरोध के बावजूद क्या आप चुप रहेंगे महाराज? बताइए भला, क्या आपको महारानी को देखिए जरा, क्या आपको महारानी को देखकर एक भी दया नहीं आ रही महाराज? देखिए भला। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए मंत्री जी। उनके घर में आग लगा देनी चाहिए, आग। हाँ, अरे वो जल के मर जाएंगे। मैं पहरेदारों को ले जाकर रात को उनके बेटे को छीन लाऊंगा। बस यही बात कहना चाह रहा था मैं। अरे लेकिन अगर उसमें कोई बच गया और उसने हमारे काम के बारे में सबको बता दिया तो? अरे तो फिर क्या, उसे भी डरा धमका कर इस गांव से दूर कर देंगे ताकि वो कभी भी उस बच्चे के पास ना आ सके। अरे आप महाराज हैं महाराज, थोड़ा इस भावना से भी सोचिए ना। अरे हम अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। सुनो, मुझे लगता है कि तुम 2 पहरेदारों के साथ कल फिर विनय से बात करो। हमने विनय को एक दिन सोचने का समय दिया था, इस हिसाब से बात करो, ठीक है? अरे अब मैं आपको क्या कहूँ, आप बस डर रहे हैं महाराज। महाराज, आप महाराज की शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। अरे ये तो कुछ घंटों का काम है, फिर सब कुछ आपका हो जाएगा। बस नहीं 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 मुकेश, पहले देखते हैं कि वो क्या कहता है, फिर उसकी बाद में व्यवस्था की जाएगी, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहें। मैं 2 पहरेदारों के साथ कल विनय के पास फिर से जाऊंगा। ए विनय, अरे ओ विनय, बाहर आ भाई, तेरे से बात करनी है। बाहर आजा, आजा आजा बाहर। क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ क्या कर रहे हो? ए भैया, महाराज ने हमको भेजा है तुम्हारा फैसला जानने के लिए। तुम्हें सोचने का वक्त दिया था ना, बताओ क्या फैसला है? अरे ये पागल वागल हो गया है क्या? इसे क्या समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता था? मैंने तो इसे तब भी मना कर दिया था, फिर कहां से मुंह उठा के चला आया। अरे क्या बड़बड़ा रहा है, खुद से मुंह में मुंह बोले जा रहा है। अरे इधर सुन, इधर इधर, क्या जवाब है तेरा? बोल भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कि मैं अपने बेटे को किसी के साथ नहीं दूंगा। मैंने तब भी बता दिया था और अभी फिर से बता रहा हूँ। ओ, तो तू भी कान खोल के सुन। महाराज को वो चाहिए तो चाहिए, समझा कि नहीं समझा? और ये बात तू समझ क्यों नहीं रहा है? तेरे यहाँ बेटा होने से महाराज का अपमान हो गया है। तू क्या समझता है अपने आप को? अरे वो तुझे सोने के सिक्के भी तो देंगे, फिर क्यों इतनी नौटंकी कर रहा है? बोल। ओ देखो, मेरा घर के सामने चिल्लाओ नहीं। मैंने समझा दिया है, एक बार समझा दिया है कि नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मेरी पत्नी बीमार महसूस कर रही है, ज्यादा चिल्लाओ नहीं। ए, सुन विनय, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, तू अपना फैसला बदल ले और मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं फिर। हाँ तो मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं घर से लाठी निकालकर तुम्हें मार मार के भगाऊंगा, समझ गए?
बड़े आए मेरा बेटा छीनने वाले, निकलो यहाँ से। इतना बड़ा अपमान! अरे मैं भी तुझे देख लूंगा। मंत्री हूँ इस राज्य का, महाराजा मेरी बात मानते हैं। अब तू देख, हमारी पकड़ से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। चलो यहाँ से। मुझे बताओ तुम क्या समाचार लाए हो? विनय राजी हो गया क्या आखिरकार? अरे अरे महाराज, राजी क्या हुआ? मुझे मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा लग रहा था कि मुझ पर हमला कर देगा। जैसे तैसे बचकर निकला हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुमने कहा नहीं कि हमने स्वयं तुम्हें भेजा है? अरे महाराज, हमने सब कुछ कहा। आप स्वयं कल भी तो गए थे। सब कुछ कहा महाराज, वो तो नहीं सुन रहा। अब महाराज की कोई आज्ञा नहीं सुनी जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं महाराज, आप सोचिए। क्या कह रहे हो तुम? तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि कोई हमारी आज्ञा मानने से मना कर रहा है? अब महाराज, जो हो रहा है वही तो बता रहा हूँ आपको। मैं एक भी झूठ नहीं बोल रहा। अब आप बताइए, क्या आपने मुझे अपमान सहने के लिए भेजा था क्या? अरे वो तो कहता है कि मुझे डंडे से मार मार के भगाएगा। भला बताइए, ऐसी बात कहता है वो। हमें उम्मीद है कि वो फिर कभी ऐसा मौका नहीं पाएंगे और इससे पहले ही उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, तो फिर आप राजी हो गए क्या महाराज? बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप करेंगे तो। मुकेश, मंत्री जी, सिपाहियों के साथ आज रात ही उस छोटे आदमी के घर को आग लगाकर राख कर दो और उसके लड़के को हमारे पास ले आओ। हाँ, ये हुई ना बात। जो हुक्म महाराज। अभी हम निकलते हैं और उसका सर्वनाश करके थोड़ी देर में आपके सामने आपके नए राजकुमार को पेश करते हैं। आप निश्चिंत रहिए महाराज, अभी हम आते हैं। और हाँ, बस याद रखना, ये काम किसी की नजर में नहीं आना चाहिए, नहीं तो समस्या हो जाएगी। अरे आप निश्चिंत रहिए महाराज, कोई नहीं जान पाएगा। कानों कान किसी को खबर नहीं होगी। सब कुछ गुप्त तरीके से होगा। भाइयों, मैं घर से बच्चे को उठा लाता हूँ, फिर तुम लोग घर में आग लगा देना, ठीक है ना? हाँ हाँ, आप चिंता न करें, हम आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जाइए जाइए। आप कौन हैं? आप इस तरह घर में कैसे घुसे? अरे हट, मैं तेरा बेटा लेने आया हूँ। चल हट। नहीं, कृपया मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। अरे तेरी बात सुनेगा कौन? चल हट। मैं अभी तुझसे तेरा बेटा छीन कर ले जाऊंगा। आखिरी बार बेटे का चेहरा देख ले। हाँ, लो, अब आग लगा दो, जाओ। अरे अरे, ये क्या कर दिया? अरे ये क्या कर दिया? अरे तुम लोगों ने मेरे घर में आग लगा दी। अरे मेरी पत्नी तो अभी घर में ही है, ये क्या कर दिया? अरे जलकर मर जाएगी, तुझे क्या फर्क पड़ेगा? सुन, तेरा बेटा हम ले गए हैं। हाँ। अरे मैं जिंदा रहते हुए अपने बेटे को नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। हाँ तो सुन, तू आज से इस गांव से निकल जा। अगर यहाँ से नहीं गया तो तुझे भी जिंदा जला दिया जाएगा। समझा कि नहीं समझा? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपने बेटे को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो फिर तू जा, तू भी अपनी पत्नी के साथ जलकर मर जा। चलो सिपाहियों, हम चलते हैं। देखो देखो, तुम कितने बड़े हो गए हो बेटा। सच में तुम्हें देखकर मुझे अब कितना अच्छा लगता है। तुम तो अब बहुत मिलनसार हो गए हो। सभी गांव वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारे आदित्य बाबू हमेशा हमारी भलाई का ख्याल रखते हैं। वो हम सबका ध्यान रखना चाहते हैं। यही तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है ये, और मुझे ये करना ही होगा। और
हमें तुम्हारे साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें भी राजमहल में रहकर हमारे साथ अच्छा लगता है? यही तो समझ नहीं पाती, आप राजकुमार होकर हम सबके साथ दोस्त की तरह कैसे रहते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये धरती मेरी है। अरे मुझे राज सिंहासन पे नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि इस जमीन पर बैठूं, यहाँ पर बिस्तर लगाकर सोने का मन करता है। मुझे नहीं पता क्यों, पहले तो मैं ये नहीं कर सकता था, पर अब बड़ा हो गया हूँ। जब मन करता है बाहर निकल आता हूँ। अगर तुम जानते बेटा, तुम एक किसान के घर के बच्चे हो, तो शायद तुम समझ पाते। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई समस्या हो रही है या फिर कोई दिक्कत है? आदित्य बाबू, हमारे राज्य में हमें सब कुछ मिला है, बस एक पीने के पानी का नल नहीं है। अगर एक पीने के पानी का नल बनवाते तो बहुत अच्छा होता। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुम्हारे लिए पीने के पानी का नल बनवा दूंगा, ठीक है? आपको ढेर सारा धन्यवाद। अरे धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है। मुझे भी कभी कभी बाहर जाकर प्यास लगती है, मुझे भी तो पीने का पानी चाहिए ना। बताओ मुकेश, क्या खबर लाए हो? अरे खबर क्या है महाराज, मेरी आपके पास एक विनती थी, अगर आप इसे माने तो बहुत अच्छा होगा। बताओ क्या विनती है? महाराज, आपके आदित्य बाबू अब ज्यादा समय गांव वालों के साथ घूम रहे हैं, क्या ये ठीक है? अब आप बताइए भला, ठीक है क्या? अरे वो तो राजकुमार हैं। अरे तो तुम क्या चाहते हो? आदित्य हमेशा घर में रहे? एक राजकुमार को अपने रुतबे के साथ रहना चाहिए। अगर वो गांव वालों के साथ बहुत ज्यादा समय मिलेंगे तो लोग उन्हें तुच्छ समझेंगे। तुम सही कह रहे हो मुकेश। तुम एक काम करो, एक बार आदित्य से बात करो ताकि वो गांव वालों से ज्यादा ना मिले। अरे मैंने तो कई बार समझाया महाराज, महारानी ने भी कहा, लेकिन आदित्य बाबू हैं कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे तो क्या हमें उसे आकर समझाना होगा? कई बार पिता को करना पड़ता है महाराज, लगता है कि आपको भी करना चाहिए। तो ठीक है, इंतजार करो, एक बार उसे घर बुलाओ, हम आज ही उसे समझाते हैं। मुझे लगता है कि उस लड़के को रोकना अब मुमकिन नहीं। वो पूरा दिन गांव में घूमता रहता है, राजमहल में उसे कोई रुचि नहीं है। यही बात महाराज को मैं समझा रहा था महारानी, आदित्य बाबू को थोड़ा सावधान रखना होगा। महाराज, अगर अब कोई कदम नहीं उठाया गया तो आदित्य बिगड़ जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, हम उसे किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देंगे। हम जरूर कुछ कदम उठाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पानी, कोई मुझे थोड़ा पानी दे सकता है? थोड़ा पानी दे दो कृपया, पानी। अरे कौन पानी मांग रहा है? ओ, लगता है कि वो नीचे एक साधु बाबा हैं। बाबा, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। अरे बच गया, बच गया। कब से पानी के लिए तड़प रहा था। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं बिना पानी के यहीं पे मर जाता। शुक्र है आपको मैं मिल गया, अच्छा हुआ। चलिए, आप हमारे साथ राजमहल चलिए। राजमहल? तुम राजमहल में रहते हो? हाँ बाबा, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ। क्या? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता। मैंने सुना है कि यहाँ का राजा बहुत सख्त है, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत कोमल है। सचमुच तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? हाँ हाँ, बताइए ना, क्या काम करना है महाराज?
असल में मैं एक बहुत अच्छे व्यक्ति को जानता हूँ। उसका दिल भी तुम्हारी तरह अच्छा है। मैंने उससे भी मदद ली थी, लेकिन उसका दुख ये था कि बचपन में राजा के लोग उसका बेटा छीन कर ले गए थे। क्या सच में? ओ हो। तो मुझे क्या करना होगा बाबा? मैं उसका पता तुम्हें दे रहा हूँ। तुम कभी कभी जाकर उससे मिलो, उससे बात करो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। आप उसका पता दे दीजिए, मैं उससे मिलकर बातें कराता हूँ। हम ये क्या सुन रहे हैं आदित्य? तुम तो कहते हो कि तुम पूरे दिन गांव-गांव में घूमते रहते हो। मैं घूमता नहीं हूँ पिताजी, मैं तो बस गांव के लोगों से बातचीत करता रहता हूँ ताकि उनकी समस्याओं को जान सकूं। उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आम लोग हैं, उनकी जरूरतें कितनी होती होंगी भला, हैं? उनके साथ मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब पिताजी, एक राजकुमार होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है ना। तुम्हारा कर्तव्य है एक राजकुमार के रूप में अपनी गरिमा को बनाए रखना। जब प्रजा को कुछ चाहिए तो वो यहाँ आएंगे, उससे पहले उन्हें कुछ नहीं देना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता पिताजी। मैं कल ही मैं जा रहा हूँ और शायद रात में वहाँ रुकूंगा। मैं कहाँ जाने की बात कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? वो क्या है ना कि आज मैंने एक साधु बाबा से मुलाकात की। उन्होंने मुझे एक आदमी का पता दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं वहाँ गया तो वो बहुत खुश होंगे, तो मैं उनके आदेश को मानने जा रहा हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं रहना होगा। नहीं माँ, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, कृपया करके मुझे रोकिए नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हमारी बात नहीं मानोगे? अरे हमने तुम्हें बचपन से पाला पोसा है। अरे तो पिताजी, मैं बस एक व्यक्ति की मदद करने ही तो जा रहा हूँ। मैं कोई बुरा काम करने के लिए थोड़ी न जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसमें कोई झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज, आप परेशान मत होइए, मैं आदित्य बाबा जी के साथ जाता हूँ। ठीक है ना? ठीक है राजकुमार जी, हम आपके साथ चलते हैं। हाँ ठीक है, तुम आ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे आदित्य बाबा जी, आप कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, साधु बाबा ने हमें यहीं का पता दिया था, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। रुको, एक बार आवाज देकर देखता हूँ, कोई है क्या भीतर? कोई है क्या? तुम कौन हो? यहाँ क्या चाहते हो? तू यहाँ आया है शैतान? अब यहाँ तुझे क्या चाहिए? तू यहाँ कैसे आ गया? हैं? तुम मुकेश काका को शैतान क्यों कह रहे हो? थोड़ा सा तमीज से बात करो। हाँ, यही है वो जिसने मेरे बेटे को छीन लिया और मेरी पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला और मुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया। यही है वो, यही है। अरे शैतान, तू यहाँ क्यों आया तू यहाँ पे? हाँ, तो इसका मतलब क्या है? मुकेश काका, ये क्या कह रहा है आपके बारे में? हाँ, ये विनय है। मैं सोच रहा था कि अब तक मर चुका है। काका, जो कुछ भी वो कह रहा है, आप ये बताइए, क्या वो सच है? क्या तुमने उसके बेटे को चुरा लिया था? हाँ, हम गए थे और बेटा जी, वो लड़का कोई और नहीं, वो तुम ही हो, समझे? क्या आप ये क्या कह रहे हैं? तो क्या मतलब कि मतलब मेरे असली पिता ये हैं? आप ऐसा कह रहे हैं? हाँ, मेरे बेटे तू कितना बड़ा हो गया है। कितने साल बाद तुझे मैंने देखा है। अरे तू अचानक यहाँ कैसे आया? अरे तुझे मेरे बारे में कैसे पता चला मेरे बेटे? अब एक साधु बाबा ने मुझे तुम्हारा पता बताया था। लेकिन ये सब क्या है काका? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे महारानी का हाथ था।
उन्होंने मुझे तुम्हें चुराने के लिए कहा था। ठीक है, तो आज मैं उनसे मिलकर पहले सच जानूंगा, तब मुझे विश्वास होगा कि सच्चाई क्या है। छी 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 छी, मुझे तो शर्म आ रही है सोचकर भी कि मेरी मां को तुम लोगों ने जिंदा जलाकर मार दिया। अरे मैं तो एक किसान के घर का बेटा हूं, इसीलिए मुझे जमीन से इतना प्यार था। अब मुझे समझ में आया, राजमहल में कभी मेरा मन नहीं लगता था। बेटा शांत शांत, बेटा शांत। देख बेटा, तू भले ही किसान के घर का हो, लेकिन हमने तुझे अपने 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 इन्हीं हाथों से पाला पोसा है। वाह वाह वाह, लेकिन किस कीमत पर? है मेरी मां के हत्या करने पर, मेरे पिता का परिवार उजाड़ने की कीमत पर? अरे मेरे पिता ने अपनी इच्छा से तुम्हें नहीं दिया था, तुमने मुझे छीन कर लिया था, छीन कर। और तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मुझे अपना नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम लोग पापी हो, पापी। अरे तुम्हारे मन में खोट है, पाप है। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। अरे वो जितना पाप कर ले करने दे, लेकिन उन्होंने तुझे पाला है, तो उन्हें माफ कर दे। उनके पापों की सजा ऊपर वाले पर छोड़ दे, वो उन्हें सजा जरूर देगा। चिंता ना कर बेटा। हाँ हाँ हाँ, हम मानते हैं कि हमने पाप किया। एक महाराज के रूप में हम उस पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। विनय, तुम अब से इस राजमहल में रहोगे, तुम अपने बेटे के साथ हर वक्त रहोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो एक किसान है, उसे राजमहल में क्यों रखा जाएगा? बस, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें देख लूंगा। बस बहुत हो गया, हम कोई और बात नहीं सुनना चाहते। जो हमने महाराज के रूप में कहा वही अंतिम आदेश होगा हमारा। बस बात खत्म।